हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, आज है 27 अप्रैल और कल 26 अप्रैल की शाम को यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों ही आयोगों ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिए हैं। उसमें विभिन्न विभागों की जो भी परीक्षाएं करवाई जानी हैं उनकी तिथियां निर्धारित हो चुकी है। तो जितनी भी प्रस्तावित तिथियां हैं, आई होप आप सभी ने देख ली होगी आपके आने वाले फिजिकल और रिटन एग्जाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि उत्तराखंड की ग्रीन टर्न मैगजीन से कर रहे थे। इससे पहले हमने उत्तराखंड विंसर ईयर बुक के सभी क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में देख लिया था। तो उत्तराखंड ग्रीन टर्न बुक के जो है मैंने पार्ट 4 वीडियो कंप्लीट कर दी हैं और आज की वीडियो है पार्ट 5। तो इसमें हम जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देख लेंगे और इसी तरह से उत्तराखंड करंट अफेयर के जितने भी सोर्सेस होते हैं उन सभी से आपके लिए हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ में पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहता है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म में उत्तराखंड करंट अफेयर और साथ में उससे संबंधित नोट्स भी देखेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो सकते हैं हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 28 जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय पैठाणी में आयोजित सम्मेलन में समलोन संस्था द्वारा कितने व्यक्तियों को समलोन सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए, 28 जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के महाविद्यालय राठ महाविद्यालय पैठाणी में एक आयोजन करवाया गया, जो कि समलोन संस्था के द्वारा करवाया गया। अब हमसे पूछा है इसमें समलोन सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया गया उत्तराखंड में। तो आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 6 व्यक्तियों को। ठीक है, 6 व्यक्तियों को दिया। कौन कौन वे व्यक्ति हैं? सुरेश भाई, मितेश्वरानंद, डॉक्टर अनुभा पुंडीर, दिनेश चंद्र उप्रेती, ललिता प्रसाद ममगई और शीशपाल सिंह चौहान। तो इन 6 व्यक्तियों को समलोन सम्मान दिया गया। अब ये सम्मान कौन सा होता है, किस से संबंधित होता है? तो ये होता है पर्यावरण के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने हेतु समलोन सम्मान दिया जाता है। हो सकता है आपसे कभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, ये जो योजना है उत्तराखंड में, इसके तहत पूरे देश भर में उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो कि कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है? तो देखिए, ऑप्शन में हमें दिया है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और चमोली। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश भर में। तो उत्तरकाशी में लाल चावल का उत्पादन किया जाता है और इसी लाल चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। ये योजना क्या है? इसमें हर जिले के किसी एक प्रमुख स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि जो लोकल वहाँ पर वर्कर्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उसका विकास किया जाए। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये योजना है। अगला क्वेश्चन है, समलोन पश्चिमी नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा समलोन सम्मान, ठीक है, अभी ऊपर कौन सा पढ़ा था? समलोन सम्मान, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन अभी हमसे पूछा है समलोन पश्चिमी नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में हमारे उत्तराखंड से किस स्थान को सबसे फर्स्ट नंबर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वो कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा देहरादून। ठीक है, देहरादून हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको पढ़ने होंगे। तो जो ये सम्मान का आयोजन किया गया था, इस स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 का आयोजन किया गया, वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में
किया गया। ठीक है, और प्रथम स्थान लगातार आपको पता ही है मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है वो हमेशा से ही सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पुरस्कार प्राप्त करता है। तो इस बार भी लगभग जो ये लगातार 7वीं बार प्राप्त हुआ है ये सम्मान, ये भी इंदौर को ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, और उत्तराखंड के देहरादून को पहला स्थान प्राप्त हुआ, मतलब उत्तराखंड के अंदर ये देहरादून इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ, ना कि पूरे देश भर में। ठीक है, अब देखो पूरे देश भर की बात करें तो नॉर्थ जोन में अगर सिर्फ हम नॉर्थ जोन के राज्य देखते हैं तो 68वीं रैंक देहरादून को प्राप्त हुई है, और वहीं उत्तराखंड में दूसरा स्थान हरिद्वार को मिला है। ठीक है, उत्तराखंड में पहला स्थान देहरादून को मिला है और उत्तराखंड में दूसरा स्थान हरिद्वार को मिला है। लेकिन हरिद्वार का अगर हम देश भर में स्थान देखते हैं तो 176 रैंक इसको प्राप्त हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा है उत्तराखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है। ऑप्शन है बॉबी सिंह धामी, मयंक जोशी, रजत सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉबी सिंह धामी, और ये संबंधित है पिथौरागढ़ के कात्यानी गांव से। अगर हमसे पूछें तो बॉबी सिंह धामी कहाँ के निवासी हैं, तो उत्तराखंड से पिथौरागढ़ जिले के कात्यानी गांव से संबंधित हैं बॉबी सिंह धामी, जिनका चयन हुआ है भारतीय हॉकी टीम में। ठीक है, ये उत्तराखंड के हॉकी खिलाड़ी हैं। कभी आपसे मैचिंग में भी दे सकते हैं, जैसे कि गेम्स लिखे रहते हैं एक साइड में और एक साइड में खिलाड़ियों के नाम लिखे रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको कि बॉबी सिंह धामी कौन है, हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन है आपके पास देहरादून, हरिद्वार, लोहाघाट, रुड़की। करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपावत के लोहाघाट में। चंपावत के लोहाघाट में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड की खेल मंत्री मिसेस रेखा आर्या जी के द्वारा। देहरादून में स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का आपने नाम सुना होगा, तो इसी की तर्ज पर बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट का निर्माण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो 12 से 16 जनवरी 2024 को नासिक में एक महोत्सव हुआ, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि हर साल होता है। तो इस बार ये 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। अभी हमसे पूछा है कि उत्तराखंड को इसमें कौन सा स्थान मिला है, तो बहुत ही गर्व की बात है कि उत्तराखंड को इसमें पहला स्थान मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था जिसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला, और याद रखना है कि देहरादून निवासी सृष्टि भारद्वाज ने इसमें भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और इस युवा महोत्सव का आयोजन हमारे देश में 1995 में पहली बार आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की थीम क्या थी, तो थीम थी मेरा भारत विकसित युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। ये थीम आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि इस बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव की इस बार की थीम आपसे पूछ ली जाए मेरा भारत विकसित युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महेश राम को हुड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया, वह कहाँ के निवासी हैं। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो आयोजित प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें श्री महेश राम जो कि उत्तराखंड के हैं, तो उनको हुड़का बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था। हमसे इनका निवास स्थान पूछा है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ के ये निवासी हैं, और पिथौरागढ़ में एक गांव है शिवनी गांव, तो शिवनी गांव के ये निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दास फायरमैन वुमेन का दीक्षित समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। ठीक है, यहाँ पर अग्निशमन फायरमैन महिला आरक्षी दास्त फायर वुमेन का जो दीक्षित समारोह होता है वो रुद्रपुर में सबसे पहली बार आयोजित किया गया। अब हमारे पास है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है जनवरी 2024 में उत्तराखंड के किस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। आपके पास ऑप्शन है झिलमिल आरक्षित, नैना देवी आरक्षित,
पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व या फिर आसन बैराज आरक्षित। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है जिसका नाम बदलकर अब हो चुका है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो हेल्प कर रहे होंगे। ऐसे ही हम विभिन्न सोर्स के माध्यम से उत्तराखंड करंट अफेयर जो कि जनवरी से लेकर अब तक अप्रैल तक होने वाली 2024 की, इसको लाते रहेंगे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।